नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के निर्देश और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गौरव सिरोचिया के मार्गदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल द्वारा जिले के विभिन्न मंडलों में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीना विधानसभा में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें के तौर पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने नव मतदाताओं से संवाद करते हर सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में नव मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली। बीना से प्रियंका राजपूत की रिपोर्ट। आज नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस बारे में आपका क्या उद्देश्य है? अपने बीना के जितने युवा मोर्चा के और पूरे सागर के जो युवा मोर्चा की टीम है, ये बहुत सशक्त टीम है। इनने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करवाया है कि जिससे हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व गृह मंत्री, इनके संरक्षण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे हमारे नव मतदाताओं को बहुत आगे बढ़ने का और आगे जाके वोट देने के लिए प्रशंसा की गई है। इससे ऊर्जा उनके अंदर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अब उससे सब मोटिवेट हो जाते हैं। तो जो ऊर्जा का केंद्र अपने नरोत्तम मिश्रा जी थे, इनको आज बुलाया गया था युवा मोर्चा के उसके लिए। तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। अब हम जो युवा टीम है जो अपनी, उनसे अब यही आशा है कि अब वो सब जगह बूथों पे जाएं और वो उनसे बूथ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं और हर बूथ पे जा के लोगों को मोदी जी की नीतियां बताएं, जिससे 7 तारीख को जो अपना मतदान का दिन है, उस दिन अधिक से अधिक वोटिंग अपने को प्राप्त हो और माननीय जो हमारी माता जी लता वानखेड़े जी, उनको 5 लाख पार से जीत प्राप्त हो। ये आपकी माता जी चुनाव लड़ रही है जी, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? हमारी तो यही भूमिका है कि हम उनके वोटिंग परसेंटेज जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, हम हमारे जितने युवा साथी हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और उनसे जितने हमारे संबंध हो उतने बढ़ सकें। हमारा तो राजनीतिक उससे कुछ ज़्यादा है नहीं। संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, इसमें जी, आप कैसे अपनी मेहनत करके अपनी माता जी को विजय घोषित कराएंगे? हम पूरे युवा मतदान साथियों को पकड़ के, जितने मंडल के अध्यक्ष हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब से भेंट करके, और हमारे जैसे प्रवास चल ही रहे हैं और जैसे हम ज़्यादातर अपनी माता जी के साथ ही रहते हैं। भाई साहब, कोरोना काल में जी, कोई, अभी तो सब लोग दिख रहे हैं, उसके समय तो कोई भी नहीं दिखा था। नहीं, निश्चित रूप निश्चित रूप से सब थे उस समय भी। कोई नहीं था। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको उदाहरण के भारतीय साथ। जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था एक जो देखिए, कोई नहीं था भाई, कोई बता नहीं था। आप उत्तर लेंगे आप भैया? नहीं, उत्तर लेंगे आप? गलत। नहीं थे। हम लोग तो सिर्फ भारत में एक ही दल था जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे काम कर रहा था कोरोना काल के समय में। मैं स्वयं था। आज ये नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इससे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग सागर जिले की प्रत्येक विधानसभा में एक नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जनहितैषी योजनाएं जो युवाओं के लिए चल रही हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे रखकर एक युवा शक्ति का निर्माण देश के अंदर कर रही है, तो हम लोग नव मतदाताओं के सम्मेलन करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, जो इस बार विधानसभा में वोट कर चुके हैं, उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग भोजन भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं और हमारे एक वरिष्ठ को बुला के, हमारे वरिष्ठ जन को बुला के उनसे संवाद करवाते हैं, ताकि आज के युवाओं को ये पता चल सके किस तरीके से कांग्रेस ने इन 60 सालों में देश की जनता को मूर्ख बनाया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदल दी और आज भारत विश्व गुरु बनने में सबसे आगे बढ़ रहा है। आज हमारे सब काम देश में हो रहे हैं, आवास बन गए हैं, आज हमारा मंदिर बन गया है, आज हमारे रोड्स के निर्माण हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हम युवाओं को बता रहे हैं और युवा भी निश्चित रूप से इन सम्मेलनों में आके इस चीज़ को हम लोगों को आश्वस्त करवा रहा है कि वो देख रहा है कि किस तरीके से एक तरफ
ऐसा नेतृत्व खड़ा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे देशों के प्रधानमंत्री उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा नेतृत्व है जिनके लिए उनकी पार्टी के लोग ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पूरा देश का युवा नव मतदाता इस चीज़ को समझ रहा है और इस चीज़ से आश्वस्त करवा रहा है हम लोगों को कि प्रचंड बहुमत से हम लोग 400 पार होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार देश में बनने वाली है। उनको प्रोत्साहन करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। एक शब्द में आपको बताना चाहूँगा कि मजबूत होगा यूथ तो जीतेंगे बूथ। यूथ जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, हम उतनी ही शक्ति के साथ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएंगे। और सागर लोकसभा की जो एक लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने वाली हैं, जिन्होंने नारियों के सम्मान की, अस्मिता, गरिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता से अपने जीवन काल को शुरू करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता को ये जो टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, ये बहुत सटीक निर्णय लिया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि बीना ही नहीं, सिरोंज पूरे जितनी 8 विधानसभाएं हैं, सागर संसदीय क्षेत्र से सबसे प्रचंड बहुमत से बड़ी दीदी डॉक्टर लता वानखेड़े जी विजयी होंगी। और जो मोदी जी का संकल्प है अब की बार 400 पार, उसको भी हम पूर्ण करेंगे। और बहुत अच्छे से सारी टीम काम कर रही है। और हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं आदरणीय भाई गौरव सिरोठिया जी, हमारे बड़ा सक्रियता के साथ, परिश्रम के साथ, उनके मार्गदर्शन में सारी टीम काम कर रही है। मुझे सौभाग्य है कि हम सभी उनके मार्गदर्शन और संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मसला था राम मंदिर बनना। अब राम मंदिर बन चुका है, तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक विजन नहीं है राम मंदिर बनना। भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय मोदी जी, माननीय शाह साहब जी, हमारे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व है, इनका जो विजन है 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना, ये हमारा मुख्य विजन है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बोलती है वो करती भी है।